So this is your question number 41. With usual notations, in triangle ABC, b cos square c by 2 plus c cos square b by 2 is 3a by 2. ऐसा लिखा है 41 क्वेश्चन. ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे b cos square c by 2 प्लस c cos square b by 2, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए एक फिक्स आंसर होता है. जैसे अगर मैं बनाऊं a cos स्क्वायर b बाई 2 प्लस, अब रोल इंटरचेंज करो, एंगल b यहां था ना, अब उसका स्मॉल b लो, cos स्क्वायर लो, और यहां स्मॉल a था ना, तो अब यहां कैपिटल A का बाई 2 लो. अगर ये पैटर्न आप लिख रहे हो ना, इसका आंसर आता है सेमी पेरीमीटर, दैट इज a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2. ये इसका स्टैंडर्ड शॉर्टकट है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली. ये ट्राइंगल के किसी भी दो अल्फ़ाबेट्स के साथ आप कर सकते हो. ऊपर वाले में किया a और b के साथ. अभी अगर हम लोग करते हैं b और c के साथ, तो वी विल राइट b cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर b बाई 2. फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आना है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, आंसर वही आना है. सो इट्स अ स्टैंडर्ड शॉर्टकट. तो देख लो, उसने जो पूछा था ये भी तो वही शॉर्टकट था. तो अकॉर्डिंग टू दिस आई विल बी राइटिंग a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3a बाई 2. सबसे पहला स्टेप वो करेगा, a कैंसिल, फिर वो बोलेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3a. a कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, एक a कैंसिल, हाँ, डिवीजन नहीं. तो वो देगा b प्लस सी इज इक्वल टू 2a. ध्यान से देखो, यही तो AP होता है, दिस इज AP, जिसमें जिसका डबल हुआ है वो मिडल क्वांटिटी है. तो पहली बात तो ये AP है, और जिसका डबल हुआ है वो मिडल क्वांटिटी है. ये देखो, मिडल में A और AP, ये चाहिए अपने को, यानी इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट था. ये शॉर्टकट आना चाहिए. b cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर b बाई 2 को क्या बोलते हैं, ये आता है तो फट से आंसर आता है, नहीं तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा. 42 बोलता है अ प्लेन E1 मेक्स इंटरसेप्ट्स 1 -3 4 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. गाइस, ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म है ये. उसने E1 के इंटरसेप्ट्स दिए ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. इंटरसेप्ट्स दिए, उस हिसाब से तुम इसका ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हो और प्लेन E1 का इक्वेशन सोच सकते हो. x अपॉन 1 माइनस, एक्चुअली प्लस आना चाहिए पर y इंटरसेप्ट माइनस है, y अपॉन 3 प्लस, हाँ, z इंटरसेप्ट प्लस है तो प्लस z अपॉन 4 इक्वल टू 1. याद करो, स्ट्रेट लाइन था ना, स्ट्रेट लाइन में हुआ करता था अपने पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इधर है अपने पास ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है. स्ट्रेट लाइन में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है और प्लेन में ट्रिपल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है. ना, इससे हमको क्या पता चला, अगर एक हल्का फुल्का LCM भी ले लोगे, वैसे तो लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स अनदर स्टोरी, बिकॉज उसको जो प्लेन चाहिए वो मेरे ये वाले प्लेन से बेटा पैरेलल है. अपने को जो प्लेन चाहिए ना, वो मेरे ये वाले प्लेन से पैरेलल है. तो अगर ये E1 है
तो जो भी प्लेन इससे पैरेलल होगा, एनी प्लेन विच विल बी पैरेलल टू दिस, जो भी प्लेन इससे पैरेलल होगा उसकी इक्वेशन का एक्स वाई जेड पार्ट भी सेम ही होगा. दैट इज x अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 3 प्लस z अपॉन 4. ये ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट बदल जाएगा. ये पैरेलल प्लेन्स का फंडा होता है कि अगर दो प्लेन वाई जेड कोएफिशिएंट पार्ट होता है ना, दैट रिमेन्स द सेम. क्यों? दोनों पैरेलल है, इसके लिए. ये फंडा स्ट्रेट लाइन में भी था, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है. अब ये फर्दर बोल रहा है कि ये जो प्लेन है जो तुम्हें चाहिए वो इस पॉइंट से पास होता है, मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो हम x के जगह डाल देंगे 2 माइनस y के जगह डाल देंगे 6, तो ये अपॉन 3 लिख दिया, प्लस z के जगह डाल देंगे -8 और अपॉन में 4 लिख दिया. जैसा इक्वेशन था वैसा, इक्वल टू लैम्डा. दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा. मतलब इसने मुझे लैम्डा कितना दिया? -3. मेरा लैम्डा आया -3. तो सोचो ना, अगर ये लैम्डा को तुम यहाँ -3 लिखते हो, वो LHS पे जाके +3 हो जाएगा. जस्ट कंफर्मिंग कैलकुलेशंस शुड बी करेक्ट, क्योंकि उसका ग्रीन निशान कहीं और है, अपना ग्रीन निशान कहीं और आया है. 6 अपॉन 3 -8 अपॉन 4 लैम्डा. Oh, sorry. Yes, my mistake. My mistake. I caught that. My mistake. ये 2 है. This is 2. 2 upon 1 is 2. क्या बात, मैं इतना बड़ा ब्लंडर कर रहा था, बाप रे. ये कट गया बेटा, 2 और -2 कट गया. होता है, हमसे भी ब्लंडर होता है, रजनीकांत थोड़ी है. Hence, lambda comes out to be -2. और अगर लैम्डा तुम्हारा -2 आ रहा है, yes, over here, अगर लैम्डा तुम्हारा -2 आ रहा है तो जाहिर है उधर जाने के बाद ये ऑप्शन आएगा ही. दिस इज राइट. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट. आई कैन करेक्ट माई वन मोर मिस्टेक. पिछली बार हुआ था, हमारे सम सब राइट थे, लेकिन मेरा एक कैंसिलेशन करना रह गया, जिसकी वजह से मैं बोला कि ऑप्शंस में आंसर नहीं दिया है, लेकिन मिस्टेक मेरा था. I will correct that mistake immediately now. Don't worry guys, I am not among those teachers who cannot correct their mistakes. I can. अपनी गलती सुधारने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड वो गलती हो. थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में, नहीं तो मैं अगले पेज पे जाऊँ. हे मालिक, जल्दी लोड हो जाए यार. चल देखते हैं क्या पहले आता है, अगला पेज या मेरा इंडेक्स. हैंग जैसा कुछ हो गया है, बट दैट्स ओके. हाँ चलो, इंडेक्स आया, ग्रेट. जहाँ मैं बोल रहा था एक छोटा सा मिस्टेक मेरे से हुआ था लास्ट टाइम. लेट मी लुक एट दैट. अरे यार, ये आ गया, लगता है मेरे से कुछ क्लिक हो गया. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. करना ही है, ये भी अपने को करना ही है. यू कैन जस्ट कीप ऑन चेकिंग. अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे, यू कैन जस्ट टेल मी आउट. मुझे मेरा करेक्शन करने में पहला इंटरेस्ट है. इफ़ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मैं उसको पहले करेक्ट करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा. एक सम था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 500 एंड समथिंग में मेरा आंसर आ रहा था, 526 बाय, और मैंने बोला था कि यार ये ऑप्शन में नहीं है.
तो उसका एक अप्रॉक्सीमेट ले लिया था हमने। यस आई थिंक यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे। यस गाइस, अपना आंसर आया था 525/9। हमने बोला चल एक अप्रॉक्सीमेट आंसर ले लेते हैं, पर वो गलत था। आई शुड नॉट हैव टेकन दैट। ये 525/9 जो था ये फर्दर कट सकता था। सपोज मैं इसको 3 की टेबल में काटूं तो 3 1 ज़ा 3 कैरी ओवर 2, 7 ज़ा 21 कैरी ओवर 1, और ये 5 और ये कट के 3 हुआ। एक्चुअली ये आ रहा था 175/3 आ रहा था। मैंने वो कैंसिलेशन मेरा रह गया, मतलब मुझे वो समझा ही नहीं कि कैंसिल होगा, इसके लिए मैंने बोल दिया कि ऑप्शन में नहीं है। माई मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट दैट ग्रेशियसली, नो इश्यू। मेरे को नहीं चाहिए कि कोई बच्चा मेरी वजह से मिस्टेक करे, नो नॉट एट ऑल। मुझे एक स्टूडेंट ने पॉइंट किया, जिसने वीडियो देखा, एक बच्चे ने वीडियो देख के पॉइंट किया कि सर आपका 525 वो कटता है, आपने काटा नहीं। चलो लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। Fn दिया है 5n - 2n अपॉन 2n। उसको चाहिए फोर्थ टर्म, मतलब T4। T4 याद रखना गाइस, अगर मुझे Fn दिया है और मुझे Tn निकालना है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। Tn इज इक्वल टू Fn माइनस Fn-1। अगर मुझे Tn निकालना है और Fn दिया है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू Fn माइनस Fn-1। तो ये जो T4 होगा उसको चौथी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म। ये होगा S4 माइनस S3। ये होगा S4 माइनस S3। अब ये जो तुमको उसने Fn की इक्वेशन दी है, इसमें n को 4 और 3 डाल के कैलकुलेट कर लो। 5^4 माइनस 2^4 अपॉन 2^4 माइनस F3 5^3 माइनस 2^3 डिवाइड बाय 2^3। एक्चुअली इसमें मुझे न्यूमरेटर स्प्लिट करने में फ़ायदा है। ये जो 5^4 है ये तो सबको मालूम है 625 होता है, डिवाइड बाय 2^4 16 होता है, माइनस 1 दैट इज 2^4 अपॉन 2^4 माइनस ब्रैकेट 5^3 इज 125 डिवाइड बाय 8 माइनस 1 2^3 अपॉन 2^3। इसका ब्रैकेट ओपन करो। जैसे ही इसका ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाला -1 और ये वाला 1 कट जाएगा, और जैसे ये कट जाएगा मेरा आंसर आएगा 625/16 माइनस 125/8। LCM विल बी ऑब्वियसली 16। 16 और 8 का LCM आता है 16। ऊपर करना पड़ेगा 625 माइनस 2 इंटू 125 दैट इज 250। तो इट विल बी 625 माइनस 250 अपॉन 16। माइनस करके देखो, 5 7 4 4 आएगा या 3 आएगा, 3 आएगा। 375 डिवाइड बाय 16 दैट्स योर आंसर। इजी है, नॉट दैट टफ। ये देखो
y इक्वल टू ई रेस टू 4x कॉस 5x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए एट x इक्वल टू 0। है ना इजी, एकदम सिंपल है। पहले निकाला इसका dy बाई डी एक्स, यूवी रूल, ई रेस टू 4x को छोड़ दिया, cos 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस cos 5x को छोड़ दिया, ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव ई रेस टू 4x इंटू 4, इट विल बी ई रेस टू 4x इंटू 4। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाले ने क्या किया, ई रेस टू 4x कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में छोड़ा। मेरे को पॉजिटिविटी पहले लिखने की आदत है। 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x, ये मेरे को आया गाइस फर्स्ट डेरिवेटिव। अब अपना ड्यूटी रहेगा इस फर्स्ट डेरिवेटिव में से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर इसमें से सेकंड डेरिवेटिव निकाला, बड़ा क्यों लिखूं, y2 लिखता हूं ना, सिंपल है। यूवी रूल तो अभी भी है, ई रेस टू 4x को छोड़ा, 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x का डेरिवेटिव। अभी तुम लोग शाणे हो इतने तो ओरली कर रहा हूं, माइनस 20 sin 5x माइनस 25 cos 5x ब्रैकेट बंद प्लस यूवी रूल है, भूलना नहीं, दूसरा पार्ट बाकी है। 4 cos 5x माइनस 4 sin 5x इंटू ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव ई रेस टू 4x इंटू 4। इसमें करना ही क्या है, x को 0 ही तो डालना है। अगर अब मैंने x को 0 डाला, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सीधा x को 0 डाल रहा, तो ई रेस टू 0 इज 1, तो उसको तो मैं 1 भी लिखूं ना लिखूं क्या फ़र्क पड़ता है। साइन 0 विल बी 0, तो ये 0 आएगा। कॉस 0 विल बी 1, तो ये माइनस 25 रह जाएगा, प्लस ब्रैकेट कॉस 0 इज 1, तो ये 4 रहेगा, और साइन 0 इज 0, तो ये 0 रहेगा। ई रेस टू 0 इज 1, तो वो 1 लिखा, और 4 तो रहेगा ही रहेगा। कैलकुलेट करके देखो, यू आर गेटिंग माइनस 25 प्लस 16, माइनस 9 आ रहा है। दिस इज हाउ, दो डेरिवेटिव लिया और उसका डेरिवेटिव में x को 0 डाल दिया। नेक्स्ट वन, ए बी बार दिया है, ए सी बार दिया है। अब उसको बोलता है कि रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो पहली बात बेटा, मीडियन थ्रू ए का डायरेक्ट शॉर्टकट है, अगर ए बी बार और ए सी बार दोनों दिए हैं तो चलेगा। मीडियन ऑफ ए, मीडियन थ्रू ए, एक ही बात है। ए से ही निकलने वाले दो वेक्टर दिए हैं उसने, दो साइड्स। तो अगर ए बी और ए सी दिया है और मीडियन थ्रू ए ही चाहिए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए बी बार प्लस ए सी बार डिवाइड बाई 2। हाँ, बस ये मैच करना चाहिए, दोनों साइड्स ए से निकलती हुई मिलनी चाहिए और मीडियन भी थ्रू ए मांगा होना चाहिए, तो हमारा ये पॉलिसी वैलिड है। वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया है, चुपचाप ऐड करो। 3i 5i मिलके हो गया 8i, 5i और 5j माइनस 5j, ये लो, ये तो निबट गया।
0, 4k 2k, ये आ गया 6k, तो ये आया 8i प्लस 6k डिवाइड बाई 2। ये तो अपने को 4i प्लस 3k आ रहा है, और अपने को क्या चाहिए क्वेश्चन में? लेंथ। अरे तो लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना वेक्टर का। वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट उसका लेंथ, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 आएगा। स्टैंडर्ड पाइथागोरस तो है, कौन सा रॉकेट साइंस है। यस, नीचे वाला। हाँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है गाइस। एक्चुअली तुम लोगों ने इंटीग्रेशन तो अच्छे से किया ही है। अगर याद हो, sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। मतलब log ऑफ sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec x होगा। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए साइड में लिखा, तुम्हें थोड़ी किसी को समझाना है, तुम्हें पता है। तुम क्या करोगे, ये जो नीचे वाली पार्टी है रूट के अंदर वाली, इसको बोलोगे टी। सोचो अगर इसको टी बोला ना, तुम्हारा ये जो sec x dx है ये आराम से dt बन जाएगा, क्योंकि log ऑफ sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव sec x आता है। यानी अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन हुआ 1/√t dt। अगर मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तो ये वाला डेरिवेटिव मुझे ऑटोमेटिक याद है, और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस सी। 2√t, टी डाल दो ना वापस। ये देख, ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। टी डालने के बाद वही तो दिखेगा। बहुत सिंपल था यार, ये तो मैं ओरली निपटा देता। 47 बोलता है ये कैसा फंक्शन है, सामने से दिखता है यार ऑड है, इसमें बचता ही क्या है, एफ ऑफ एक्स। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो तू खुद सोच के देख के तेरा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ माइनस एक्स, तो ये कहलाएगा ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स अपॉन, ये भी कहलाएगा ई रेज टू माइनस एक्स माइनस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स। अब न्यूमरेटर में तो ये प्लस है, तो मैं a प्लस बी लिखूँ या b प्लस ए लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तो अपने आप को ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स ही लिखने वाला है। और नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ना मेरा एफ ऑफ एक्स वापस दिख जाएगा मुझे। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये ऐसा हो गया, और ये बन गया ना माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, तुम्हारा रिजल्ट आया एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स। दैट्स वाई आई विल से ये ऑड फंक्शन है। यही तो डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की। ये देखो, क्वेश्चन ने तुम्हें एक सेक थीटा दिया, सेक थीटा इज 13/12, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देन वैल्यू किसकी मांगी, टैन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जिसका भी दिमाग चला, बेटा कोसेक थीटा और साइन थीटा तो वैसे ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यार। और ये जो टैन थीटा इंटू कॉस थीटा है उसकी भी चिंता क्यों करते हो, टैन थीटा को लिख दो,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक बार तुमने इसको डिक्लेयर कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इनटू में तो कॉस थीटा है ही, ये भी कट गया, मतलब उसे यार कुछ नहीं चाहिए था, साइन थीटा चाहिए था। फालतू में इतना लंबा पकाया। व्हाट इज टैन इंटू कोसेक इंटू साइन इंटू कॉस, छोड़ना। साइन कोसेक वैसे ही कट गया, टैन साइन अपॉन कॉस है, कॉस कॉस कट गया, साइन चाहिए। सेक थीटा बोलता है 13/12। अगर सेक थीटा 13/12 बोलता है का मतलब है हाइपोटेनस 13 है और एडजेसेंट साइड 12 है। कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट होता है। उस हिसाब से हाइपोटेनस 13 है, एडजेसेंट 12 है। एनी टाइम पाइथागोरस में डाल के देखो 5 आएगा। स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उसमें भी अपने को साइन थीटा चाहिए, चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अबे तेरी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझा ही नहीं। बाप रे, इतना कर लिया था काफ़ी था। एक ही ऑप्शन में नेगेटिविटी है, चौथे क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, एक ही ऑप्शन में नेगेटिविटी है। क्या यार, कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 -4 and perpendicular to XOZ plane, perpendicular to XOZ plane, यानी वो जो लाइन है वो XOZ से परपेंडिकुलर है, मतलब Y से पैरेलल है। बात को सिंपल समझना है। लाइन है, XOZ प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब जो लाइन है वो Y से पैरेलल है। लाइन इज पैरेलल टू Y। और बेटा अगर लाइन पैरेलल टू Y है तो वो जो अल्फा बीटा बीटा होता है, द लाइन मेक्स एंगल विद Y एक्सिस, वो 0 आएगा। अगर बीटा 0 आएगा तो कॉस बीटा 1 आएगा। कॉस बीटा 1 आएगा। लाइन इज पासिंग थ्रू 2 3 and -4 perpendicular to XOY plane। कॉस बीट वो ठीक है सब, पैरेलल टू Y। यानी इसका y कोऑर्डिनेट विल बी कांस्टेंट। y विल, इसका y कोऑर्डिनेट थोड़ा डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। ये समझ लो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं इसको y एक्सिस बोलता हूँ, इसको x बोला। एक मिनट हाँ गाइस, हाँ इसको खींच के इसको z बोला। नाउ दिस इज अपना XOZ प्लेन। लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर टू XOZ प्लेन, मतलब लाइन ऐसी है। अगर लाइन ऐसी है तो एक बात तो श्योर है, अल्फा 90 है, बीटा 0 है, अल्फा 90 है
और गामा भी 90 है। मतलब जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के साथ भी 90 बना रही है, जेड के साथ भी 90 बना रही है। मतलब कॉस अल्फा भी ज़ीरो आएगा और कॉस गामा भी ज़ीरो आएगा। तो बेटा ये चीज़ हमको आनी चाहिए कि जब कॉस अल्फा ज़ीरो होता है ना, का मतलब होता है इसका एक्स वैल्यू कांस्टेंट है और इसका जेड वैल्यू कांस्टेंट है, वाई नहीं, वाई कांस्टेंट नहीं है। इसका वाई कांस्टेंट नहीं है, एक्स कांस्टेंट है और जेड कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट कौन होंगे? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ये पॉइंट ने ही क्लियर बोला है कि x का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू -4 है। यस, दैट्स वाई ये ऑप्शन राइट आएगा। गुड क्वेश्चन। देन ये बोलता है विद यूजुअल नोटेशंस इन ट्राइंगल ए बी सी सी इज अच्छा क्वाड्रेटिक दिया है ऑप्शन में, सही है। मतलब ये कोसाइन रूल लगाएगा। दैट इज cos A इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2BC। इससे आराम से आएगा। cos A मतलब cos 60 डिग्री, बी स्क्वेयर मतलब 9 प्लस सी स्क्वेयर को कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे को आंसर में भी देखना है, माइनस ए स्क्वेयर मतलब 4 का स्क्वेयर 16 डिवाइड बाय 2 इंटू बी मतलब 3 इंटू सी, वो तो अपने को चाहिए। और ये जो cos 60 है वो हाफ होता है। दैट इज ये टू कैंसिल, बाकी बचा सी स्क्वेयर -7 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 3C आ गया। सबको एक तरफ लो, ये आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। अगर मैं तीनों को एक तरफ